नमस्कार। वर्ष 2016 में बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को लॉन्च किया गया था और उस योजना के माध्यम से कोशिश की गई थी कि बिहार में रहने वाले सभी लोगों की प्यास को बुझाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह योजना एक तरह से वरदान साबित हुई, कारण कि 2015 के चुनाव के दौरान उन्होंने इस योजना को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो इसे धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा और सभी घरों में पानी पहुंचाने का कार्य इस योजना के द्वारा किया जाएगा। उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी उसे अमली जमा पहनाने के लिए उन्होंने 2016 से इस कार्य को शुरू किया और लगातार उनके द्वारा बताने की कोशिश की गई कि इस योजना के माध्यम से अब सभी लोगों की प्यास को बुझाया जा सकता है। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने इस योजना से इतना आह्लादित हुए या इस योजना से वो इतना खुश थे कि 2020 के चुनाव में भी इसे 7 निश्चय पार्ट 2 का नाम दिया गया और उनकी कोशिश थी कि जो भी कार्य बचा हुआ है उस कार्य को 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से पूरा किया जा सके। लेकिन 7 साल गुजर गए। 7 सालों के दौरान किस तरह से बिहार में रहने वाले लोगों की प्यास इस योजना के माध्यम से बुझाई जा रही है, उसकी एक बानगी मैं आज शाहपुर गांव पहुंचा तब दिखाई पड़ी। शाहपुर गांव में भी भारी भरकम राशि खर्च करके नल जल योजना को शुरू किया गया। करीब 5 साल पहले इस योजना को शुरू किया गया और कोशिश की गई कि सभी लोगों को इसके माध्यम से पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन वहां के ग्रामीणों की माने तो इस योजना से मात्र 5 दिनों तक लोगों के घरों तक पानी को पहुंचाया गया। उसके बाद से जो ये सिस्टम फेल हुआ, आज तक इस सिस्टम को बनाया नहीं जा सका, जबकि इस सिस्टम को बनाने के लिए लगातार ग्रामीण अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई अधिकारी सुनने का नाम नहीं लिया। सोचिए कि अभी भी लाखों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी शाहपुर गांव के रहने वाले लोग अपने संसाधनों के बदौलत अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी राशि खर्च करने की ज़रूरत क्या थी। सबसे बड़ी बात है कि चेनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम अब पंचायती राज मंत्री बन चुके हैं और इसी विभाग के जिम्मे एक तरह से नल जल योजना की पूरी जिम्मेवारी है। कारण कि कार्य भले ही पीएचडी विभाग के द्वारा कराया जा रहा हो, लेकिन सारी जो राशि है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा खर्च किया जा रहा है और पंचायती राज विभाग के द्वारा ही इसे देखने की जिम्मेवारी है। कहाँ पर सही काम हो रहा है, कहाँ पर सही काम नहीं हो रहा है, यह देखने की जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग को है। 2020 के चुनाव के बाद जब विधायक बने मुरारी प्रसाद गौतम, तब उनका कहना था कि हमारे पास अभी कोई अधिकार नहीं है, विधायक भले बन गए हैं लेकिन विपक्ष में होने के कारण मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूं, मैं विवश हूं। लेकिन आज 8 माह से वो इस विभाग के मंत्री बने हुए हैं। इसके बाद में भी उनके विधानसभा क्षेत्र में कई इस तरह के नल जल योजना के कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं और अधिकतर गाँवों में इस योजना के माध्यम से पानी को नहीं पहुंचाया जा रहा है। जब शाहपुर गांव में मैं गया और शाहपुर गांव के महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि 2020 के चुनाव के दौरान मुरारी प्रसाद गौतम इस गांव में आए थे। उस समय उन लोगों के द्वारा इस समस्या के बारे में बताया गया था। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि जीतने के बाद मेरे द्वारा इस योजना को पूरा कराने का कार्य किया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज तक जो मंत्री हैं, जो विधायक थे अब मंत्री बन चुके हैं, आज तक उस गांव में जाने की जुर्रत उठा नहीं पाए और आज भी लोग उनके आश्वासन के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पानी नहीं आवेला है नल में ना। कितना दिन से पानी नहीं आवत? वही घरी आई रहे 10 दिन के बाद बंद हो गए। तो कैसे पानी पियते हैं? चापाकल से? हां, तो का करिया? एकर काम खत्म बा? हां, का बार कने बिगा गइल। एकर कहां बनल बा? टंकिया रजपुतान टोला बनल बा। ओहर पानी गिरेला ना? केहरो नहीं गिरल। क्या कही ना नहीं कही ना चोर का कही। कौन गांव है ये कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मंत्री होने के बाद भी समाधान नहीं किया जाना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब जो मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम, उनकी बातों पर लोग विश्वास कर पाएंगे? कारण कि जब आप विधानसभा चुनाव के दौरान आश्वासन दिए, आज तक उन आश्वासनों को आपके द्वारा पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले चुनाव के दौरान अब आपके आश्वासनों पर लोग किस तरह से विश्वास करेंगे, आपको खुद सोचना पड़ेगा। कारण कि जब आपके
आपके पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय लोग मानते थे कि चलिए आपके पास अधिकार नहीं है इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब आपके पास अधिकार आ गया इसके बाद में भी आज आज आप समस्याओं को आप उपेक्षित कर रहे हैं, तो सोचिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोग आपके साथ किस तरह से सलूक करेंगे, लोग आपको किस तरह से सहयोग करेंगे, ये 2025 के चुनाव के दौरान दिखाई पड़ेगा। कारण कि लगातार शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिस गांव में इस योजना के माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही हो। आज तक किसी भी गांव में आप इस योजना की समीक्षा को लेकर नहीं गए, ये जानने का प्रयास आपके द्वारा नहीं किया गया कि हमारे क्षेत्र में लोग कैसे किस तरह से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, नल जल योजना की स्थिति क्या है। जब आप मंत्री होते हुए भी, चूँकि लोगों का कहना है कि कई गाँवों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन नल जल योजना के बारे में कभी भी वो न बात कर रहे हैं, न नल जल योजना की स्थिति को देखने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए कि जब मंत्री होने के बाद में भी जब आपके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, तो लोग 2025 के चुनाव में आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप विधायक बनने के बाद मंत्री बने, इसके बाद में भी आपके द्वारा कुछ काम नहीं किया गया, तो अब आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए, यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए आखिर आपको किस पद पर पहुंचाया जाए जिस पद के बदौलत आप यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उस समय आपको जवाब देना होगा। भले ही आज आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हों, कारण कि आपके पास सत्ता है, आप लोगों से अपने आप को दूर रख पा रहे हैं, आप उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2025 के चुनाव के दौरान आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और लोग जब पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि झूठा आश्वासन का मतलब क्या होता है और झूठा आश्वासन देने का असर क्या होता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। अच्छा, इस गांव में कैसे पानी का सप्लाई हो रहा है, कैसे पानी लोग पी रहे हैं? जब तक पानी आया है तब तक गांव के आदमी को पानी के लिए बहुत कठिन समस्या है। हम लोग पीएचडी के अफसर के यहाँ भी गए तो लिखित आवेदन दिया गया, डीएम साहब के आवेदन दिया गया, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितने दिनों तक इसका उपयोग हुआ? ये तो पानी 5 दिन भी नहीं चला है, बनने के बाद कभी पानी ही नहीं सप्लाई हुआ है। हम लोग ठेकेदार से और जो इसका अधिकारी है उससे भी बात किए, पर इस पर कोई भी इस क्षेत्र के मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम से भी कहा गया, लेकिन वो कहे कि आप लोग लिखित आवेदन दीजिए। लिखित आवेदन देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। इधर कभी आए हैं कि नहीं? नहीं, कभी नहीं आए हैं। एक बार सिकरौर में आए थे, यहाँ जीत के जाने के बाद मंत्री और सांसद नहीं आते हैं, यह रोड केवल वोट के समय ही वो लोग आते हैं। अभी कोई सुन नहीं रहा है? अभी कोई नहीं सुन रहा है। कैसे पानी आप लोग पी रहे हैं? अपना अपना चापाकल लगाए हैं, अगल बगल से पानी जाता है। गरीब गांव है, हरिजनों का गांव है, बहुत कठिनाइयों से पानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजय पांडे पड़ता है।